हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 5 जो है आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टाइकियोमेट्री, उसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर हाजिर है। ठीक है बेटा, मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर पहले थॉरली पढ़ लिया हो तभी क्वेश्चंस को करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अगर हमने 3.4 ग्राम अमोनिया लिया है तो एसटीपी पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH3। क्या होता है? NH3। तो इसका अगर हम mm निकालें, mm समझते हो ना, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आएगा? नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। कितना आ गया? 17 ग्राम कह लो या MU कह लो, इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझना, 17 ग्राम अमोनिया में वॉल्यूम कितना होगा? 17 ग्राम अमोनिया का, जो कि आपका तकरीबन 1 मोल अमोनिया बनेगा, उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। यानी कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है, आप उसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, उस मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 अपॉन में 17 लीटर। क्वेश्चन में कितने का पूछ रहा है? 3.4 ग्राम अमोनिया का पूछ रहा है। तो 3.4 ग्राम अमोनिया का कितना हो जाएगा बेटा? 22.4 अपॉन में 17 इंटू में 3.4। ठीक है। अब देखो, पॉइंट के बाद एक गिनती है, पॉइंट के बाद एक गिनती है, यहाँ से हटाओ और नीचे 1 लगा करके 2 0 बढ़ा दो। एक गिनती तो 2 0 बढ़ा दिया, टोटल 2 गिनती थी पॉइंट के बाद। 17 1 जा 17 2 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 को 2 से, तो आ जाएगा 448 अपॉन में 100। अब फिर वही चीज़, नीचे 2 0 हैं, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 4.48। 4.48 वाट लीटर, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है ना। ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हो कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है व्हाट वेट ऑफ जिंक इज नीडेड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितना जिंक का वेट लगेगा हमको 100 ml ड्राई हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में। कहाँ से? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि जिंक का रिएक्शन जब हम H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ, तो हमको मिलता है बेटा ZnSO4। क्या मिलता है? ZnSO4, और साथ में H2, साथ में आपको मिलता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर जो जिंक का वेट होगा ना, ये इसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है, जो तकरीबन 65 होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का वेट है वो कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना मोल दिया है पहले ये बताओ। इसके आगे कितना लिखा है? इसके आगे क्या लिखा है? H2 के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये भी आप समझ रहे हो। यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, यानी जिंक अगर हम 65 ग्राम लेते हैं तो हमको 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। 1 मोल जब हाइड्रोजन मिलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? जब भी हम 1 मोल की बात करते हैं तो हमेशा वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 65 ग्राम जब आपने जिंक इस्तेमाल किया तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना रहेगा? मोल में कितना रहेगा? 1 मोल, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया?
यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि 100 ml में कितना जिंक होगा, यानी इस बार हमको रिवर्स चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ये राइट है ये लेफ्ट है ना, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आयरो मैं इधर करता हूँ, तो 1 लीटर H2 अगर हमको पाना है तो जिंक का कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, 65, 22.4 इधर आ जाएगा, इतना जिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 लीटर के लिए। लेकिन यहाँ लीटर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ 100 ml की बात हो रही है। तो देखो 1 लीटर में कितने ml होते हैं पहले ये बता दो, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं ना। तो 1 लीटर को पहले हम 1000 ml H2 लिख देते हैं। ठीक है, 65 अपॉन में 22.4 जिंक। तो 1 ml में कितने हो जाएंगे बेटा, 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1 ml H2 को पाने के लिए कितने जिंक लेना पड़ेगा, 65 अपॉन में 22.4, 1000 जो है ये वाला नीचे आ जाएगा, इनटू में 1000, ये इतना हो जाएगा जिंक की मात्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लो, लेकिन हमको तो 100 ml में चाहिए, तो 100 ml H2 पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस चीज़ को 1 ml को पाने के लिए इतना जिंक चाहिए, तो 100 ml को पाने के लिए इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 65 अपॉन में 22.4 इंटू में 1000, ठीक है, फिर इंटू में 100 कर देंगे। समझ गए ना कैसे किया है, बेसिकली हमने यूनिटरी मेथड का ही इस्तेमाल किया है, उसी को करते ही हैं। अब देखो पॉइंट के बाद एक गिनती है ना, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, देखो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हो ये बात कि नहीं समझ रहे हो, पहले यही बता दो मुझको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 65 को 2 to 4 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, दैट्स इट। 65 डिवाइडेड बाय 2 to 4, आंसर आ जाएगा आपका 0.29 ग्राम जिंक लगेगा आपको, किसके लिए, 100 ml H2 को पाने के लिए। ठीक है, जब 65 को आप डिवाइड करोगे 2 to 4 से, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 0.29 ग्राम जिंक, कितना पाने के लिए, 100 ml H2 को पाने के लिए। ठीक है, इसको चाहना तो आप स्टेटमेंट में भी लिख देना कि 0.29 ग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ ड्राई हाइड्रोजन, ऐसे करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, अच्छा फ्लोरीन का, सोडियम का, एल्युमिनियम का। आसान क्वेश्चन है, देख लो। सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड में पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन पहले आप लिखोगे mm, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na3Al(F6). चलिए निकाल लेते हैं। सोडियम का कितना दिया है यहाँ पे, 23 दिया है, कितने सोडियम है, 3 है, प्लस में एल्युमिनियम का कितना दिया है, 27 दिया है, प्लस में फ्लोरीन का कितना दिया है, 16 दिया है, कितने फ्लोरीन है, 6 है। 23 को 3 से करेंगे आएगा 69, प्लस में 27, 16 को 6 से करेंगे आंसर कितना आएगा, 96 आएगा ना। अब तीनों को जोड़ लो, 9 6 15, 15 7 22, 22 के 2 कैरी लगा 2, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 2 जो कैरी लगा था हो जाएगा 19, यानी 192 ग्राम आ गया है। चाहे ग्राम में लिखो चाहे एटॉमिक मास यूनिट में लिखो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का परसेंटेज क्या होगा, फ्लोरीन यहाँ पे टोटल कितना है, 96 है, देखो अपॉन में 192 इंटू में 100। अब देखो 96 का जस्ट डबल है 192। अब यही सब आपको देखना रहता है। अब आप इसको 2 से रिड्यूस करने बैठोगे, अच्छी बात है, रिड्यूस करना आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन टाइम को बचाओ कोशिश करके। 96 का जब जस्ट डबल ये आपका है ना, तो आप इसको यहीं से टारगेट करो। 1 बार में गया, ये 2 बार में गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 0 और 2 5 ज़ा 10, साथ में 0, आंसर कितना आया, 50%। सेकेंड क्या है, परसेंटेज ऑफ सोडियम।
परसेंटेज ऑफ सोडियम Na। ठीक है, अब देखो इसके बाद समझिएगा, सोडियम टोटल कितना है 69 है, अपॉन में 192 इंटू में 100। ठीक है, अब इसके बाद समझना, ठीक है समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, डायरेक्ट क्या करोगे 69 को 192 से डिवाइड करो, डायरेक्ट 69 को डिवाइड करोगे 192 से। ठीक है, आंसर कितना आया 0.35 इंटू में 100। आगे और भी कुछ आ रहा है लेकिन आप 0.35 सीधा सीधा ले लो। 0.359 आ रहा है, अब यही है कि इसको अगर आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.36 हो जाएगा, तो 0.36 इंटू में 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो अच्छे से? ओके, अब देखो आपने दो चीज़ का पता कर लिया है, पहले मेरी बात समझो, आपने जो दो चीज़ का है वो चीज़ें पता कर ली हैं। एक मिनट देखिएगा बेटा, अब देखो मैंने जो डेटा लिखा था उसी के हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है, लेकिन वही मैं सोच रहा था फ्लोरीन का 16 नहीं होता है बेटा, 16 ऑक्सीजन का होता है, शायद मैंने यहाँ पे गलत लिखा था। ठीक है, उसको मैं सही करने जा रहा हूँ, समझना। अगर 16 लेते हैं तब तो ये ठीक आ रहा है, पूरा पूरा करेक्ट है, लेकिन 16 होता ही नहीं है तो कहाँ से ले लें। ठीक है, मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे 19 होता है, वही मैं सोच रहा था कि 16 तो यार ऑक्सीजन का होता है, इसका कैसे हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप 19 रख लो। ठीक है, 19 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 114। 114, ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे, 114 में 69 प्लस करेंगे, उसके बाद 27 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूँ फिलहाल और एक दूसरे पेज का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अरे यहाँ एग्ज़ाम में तो आपको सही दिया रहेगा ना, गलत दिया रहेगा तो वो आपको नंबर भी दे देगा, परेशान नहीं हो। अब मैंने गलत उतार दिया है तो वो अलग बात है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ पे कितना है 114 बटे में 210 इंटू में 100। अब देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, इसको रिड्यूस कर लो जहाँ तक हो पाए, उसके बाद इसको काट दो, 0 से 0 गया। ठीक है, 3 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है मेरे ख्याल से, 3 7 जा 3 3 जा 9, बचेगा 2 और 4 24, 8 बार में गया, तो 38 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 380 अपॉन में 7। अब देखो 380 को आप क्या करोगे 7 से डिवाइड कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54.28%। ठीक है, सेकंड क्या है, परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम लिख लो, Na लिख लो, ये आपके ऊपर है। सोडियम यहाँ पे कितना है टोटल 69 है, अपॉन में 210 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 गया, 3 7 जा 3 2 जा 3 3 जा, यह आ जाएगा 230। 23 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में 7। अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा 230 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कितना, आएगा आपका 32.85%। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम Al। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम कितना है 27 है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दिख कर दे रहा हूँ, तो 27 अपॉन में टोटल मास कितना है 210 इंटू में 100, 0 से 0 गया, 3 9 जा 3 7 जा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा अपॉन में 7। ठीक है, 90 को आप डिवाइड कर दो 7 से, आंसर आएगा 12.85। ठीक है, 12.85%। अब एक चीज़ और देखना, तीनों का सम अभी 100 आना चाहिए। ये आपका 54 हो गया, 54 और 32 कितना हो जाएगा 54 और 32 हो जाएगा आपका 86, और 86 तो हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये मिला के तकरीबन 87 हो जाएगा, 87 पॉइंट समथिंग,
और 12.85 आ रहा है, तो तकरीबन ये जो है 99 पॉइंट समथिंग तक ही पहुंच जाएगा। टोटल 100 शायद ना आ पाए, लेकिन तकरीबन ये इतना निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जो हम लोगों ने कर लिया। क्यों कर लिया आप भी जानते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने 16 लिखा था। 16 से भी कर देते तो ठीक रहता। अब एग्ज़ाम में अगर गलत देगा तब तो आप कर ही लोगे ना, समझ रहे हो, और वो आपको नंबर भी देगा। अगर यहाँ पे गलत प्रिंटिंग रहेगी तो एग्ज़ाम वाला नंबर भी देगा, लेकिन मैंने गलत लिखा था तो जाहिर सी बात है। ठीक है, इस वजह से मुझे लगा कि इसको आपको सही करके बता देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए ज़रा। लिखा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फॉर्म अ पीपीटी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। व्हाट मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रिसिपिटेटेड बाय यूजिंग 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन कह रहा है अगर 200 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो रहा है इसका कितना वज़न होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो रिएक्शन लिखी है ये बैलेंस्ड फॉर्म में है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमको पहले देखना है कि कितना NaOH लेने पे कितना COOH बन रहा है। उसके लिए पहले हमको NaOH और COOH का अलग अलग मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकालोगे mm ऑफ NaOH। देखो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, मिला देंगे कितना हो जाएगा 40। इसकी बात करते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड के COOH ट्वाइस। कॉपर का 64 दिया है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, 64 दिया है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 × 16 प्लस में। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 1 × 2 तो हो जाएगा 64 प्लस में 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखो 32 और 2 34 हो जाएगा। 64 में आप क्या करोगे 34 को प्लस कर दोगे, आंसर आएगा 98। अब समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 मोल ऑफ NaOH। 1 मोल ऑफ NaOH का मास कितना होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर 40, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। यानी क्वेश्चन में कह रहा है सीधा सीधा कि अगर हम 80 ग्राम NaOH लेते हैं, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 1 है कॉपर हाइड्रोक्साइड के आगे। 80 ग्राम अगर NaOH लेते हैं तो हमको 1 मोल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलता है, और 1 मोल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड का वज़न कितना है 98 ग्राम। 98 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हो ना। अच्छा, अगर 1 ग्राम NaOH लेंगे हम, 1 ग्राम अगर NaOH लेंगे तब कितना वज़न आएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, या कितना प्रेसिपिटेट बनेगा, तो 98/80 कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमको ग्राम में। क्वेश्चन में पूछा है अगर 200 ग्राम NaOH इस्तेमाल कर दें तब, तो उसके लिए भी इस्तेमाल देख लेते हैं। तो 98/80 इंटू में 200, ये आपको क्या मिलेगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। 0 से 0 गया, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। 98 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 490। कितना आएगा यहाँ पे 490/2। 490 को 2 से डिवाइड कर दो बेसिकली आप, आंसर कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। 245 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका क्या मिल जाएगा आपको एज अ PPT मिल जाएगा। यानी इतना प्रेसिपिटेट बनेगा अगर आपने 200 ग्राम NaOH को इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मिनट, वेरी सॉरी, 1 मिनट बेटा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक। क्या लिखा है देखिए ज़रा। लिखा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। जो प्रेसिपिटेट बना है उसका क्या कलर होगा। तो यहाँ पे कॉपर इस्तेमाल हुआ है ना, कॉपर के केस में हमेशा कलर ब्लू के अराउंड ही घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो होगा पेल ब्लू कलर का। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा पेल ब्लू कलर का। पेल ब्लू कलर PPT प्रेसिपिटेट आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन आपको दिया हुआ है एल्युमिनियम कार्बाइड और वाटर का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन आपको मिला है। बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, इसके लिए परेशान मत होना कि आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, व्हाट मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। कह रहा है अगर 12 ग्राम एल्युमिनियम कार्बाइड हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको कितना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट एसटीपी इज ऑब्टेन फ्रॉम 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। फिर वही चीज़ है, अगर 12 ग्राम हम एल्युमिनियम कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं तो हमको कितना मीथेन मिलेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, दोनों आसान क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी मास दे दिया है, एल्युमिनियम कार्बाइड का भी मास दे दिया है। CH4 का आप मास पता कर लो पहले। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन यानी CH4, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, 1 मिनट, 12 प्लस में 1 इंटू में 4, तो 12 प्लस में 4, 1 4 ज़ा 4, ये हो जाएगा 16 ग्राम। और सबका मास दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अगर 1 मोल हम एल्युमिनियम कार्बाइड लेते हैं तो हमको 4 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे 1 मोल अगर हम एल्युमिनियम कार्बाइड लेते हैं Al4C3 तो हमको 4 मोल क्या मिलता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यहाँ 4 लिखा है ना, इस वजह से 4 मोल ले रहा हूँ, AlOH थ्राइस। अब इसको हम वेट के फॉर्म में लिखते हैं। 1 मोल एल्युमिनियम कार्बाइड का वजन कितना होगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 144 दिया है, यानी 144 ग्राम अगर आप Al4C3 लेंगे तो आपको 4 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। 1 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वज़न कितना है, 78 ग्राम, ऊपर दिया हुआ है। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 78 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यही तो हो जाएगा ना। अच्छा, तो 1 ग्राम एल्युमिनियम कार्बाइड अगर लेंगे तो हमको फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना मिलेगा, 4 इंटू 78, 144 इधर आ जाएगा। ठीक है, ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम के लिए पता कर लेते हैं। 12 ग्राम अगर एल्युमिनियम कार्बाइड हम लेंगे तो जाएगा 4 इंटू में 78 अपॉन में 144 इंटू में 12 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। सॉल्व कर लो। अब देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 1 ज़ा 12, 12 ज़ा, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, बचेगा 1 और 8 18, तो 3 6 ज़ा 18। आंसर कितना आया, 26 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको मिलेगा। 26 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको मिलेगा। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना मिलेगा, अगर आपने 12 ग्राम एल्युमिनियम कार्बाइड लिया है, 26 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, दूसरे पेज में करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मीथेन कितना मिलेगा अब आपसे ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अगर हमने 1 मोल एल्युमिनियम कार्बाइड का लिया यानी Al4C3 का लिया है, तो हमको यहाँ देखो 3 मोल मीथेन मिल रहा है, 3 मोल मीथेन के मिल रहे हैं। मीथेन का फार्मूला लिख लो, CH4। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अच्छा, 1 मोल Al4C3 का वज़न कितना है, 144, यानी 144 ग्राम अगर आपने एल्युमिनियम कार्बाइड लिया है, 3 मोल CH4 का वज़न कितना हो जाएगा। CH4 का हमने यहाँ पे वज़न निकाला था, मॉलिक्यूलर मास कितना था, देख लो यहाँ पे 16 ग्राम था। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3 इंटू में 16 ग्राम ऑफ CH4। तो 1 ग्राम Al4C3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 16 अपॉन में 144 ग्राम ऑफ CH4। ओके, समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, 12 ग्राम एल्युमिनियम कार्बाइड में कितना मिलेगा मीथेन, तो 12 ग्राम के लिए पता लगा लेंगे। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड में आपको कितना मीथेन मिलेगा, 3 इंटू में 16 अपॉन में 144 इंटू में 12 ग्राम ऑफ CH4। 12 1 ज़ा 12, 12 ज़ा, ठीक
ठीक है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, फिर 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16। आंसर कितना आया? 4 ले लेंगे। 4 ग्राम ऑफ आपको CH4 मिलेगा अगर 12 ग्राम आपने एल्युमिनियम कार्बाइड इस्तेमाल किया है तो। स्टूडेंट एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था व्हाट वॉल्यूम ऑफ मीथेन, और हमने क्या बता दिया? मास ऑफ मीथेन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो मास हमने निकाला है ना इसी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे ज़रा देखो, ये वाली चीज़ देखिएगा, ठीक है, अच्छे से। यहाँ तक हो गया ना? चलो इसकी बात करते हैं, यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी देखा जस्ट, तो मैंने कहा बता दूँ, वरना कहेंगे बच्चे से, कहेंगे सर पूछा क्या गया आपने बता क्या दिया। देखो अगर 1 मोल ऑफ CH4 हम लेंगे तो उसका वज़न कितना, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर, ये तो आप समझते हो। अच्छा, 1 मोल CH4 का वज़न कितना था? 16 ग्राम था, यानी 16 ग्राम CH4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। 1 ग्राम CH4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर अपॉन में 16, यही तो हो जाएगा ना। हमारा अभी आंसर कितना आया था? देख लो यहाँ पे आंसर कितना आया था, यहाँ पे देखिए आंसर कितना आया था, 4 ग्राम आया ना। तो आप पता कर लेंगे 4 ग्राम के लिए, जब 1 ग्राम में इतना वॉल्यूम होगा तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 4 ग्राम CH4 में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 अपॉन में 16 इंटू में 4 लीटर। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा। अब आप क्या करेंगे? 22.4 को आप 4 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 5.6 लीटर। तो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी हमने बता दिया है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन सारे सीरियस कैंडिडेट तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।